हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी और यहाँ हिंदी की मल्हार बुक से आपका चैप्टर नंबर 2 गोल। प्रीवियस लेक्चर में आपने मातृभूमि कविता और उस कविता के प्रश्न उत्तर भी हमने किए थे यही। और आज की क्लास में आपके चैप्टर का नाम है गोल। गोल लिखा है मेजर ध्यानचंद जी ने। ये हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। अब गोल नाम सुन करके आपके दिमाग में एक बात आती है, आप गोल वस्तुओं के बारे में सोचने लग जाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं एक खिलाड़ी की, तो वहां और वो भी हॉकी का खिलाड़ी, तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक कर जाता है कि ये किसी वस्तु के गोल का नहीं है, बल्कि हॉकी में जो गोल किया जाता है उसी पर आधारित है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर और पढ़ते हैं इस स्टोरी को। चलिए, तो यहाँ आपके मल्हार बुक का सेकंड चैप्टर है गोल। अब गोल आपका क्या है? गोल मेजर ध्यानचंद जी, वो आपके क्या थे? हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। और इन्होंने अपनी संस्मरण में, संस्मरण होता है क्या, जिसमें हम अपनी जीवन की किसी घटना का क्रम या घटना के बारे में आपके सामने जो है उसे लिखते हैं। तो उन्होंने अपनी जीवनी लिखी जिसमें एक संस्मरण है उनका जो गोल। अब एक घटना के बारे में यहाँ पर बताते हैं वो, कि जब वो हॉकी खेल रहे थे तो उनके साथ क्या घटना हुई थी। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये पाठ लिखा है मेजर ध्यानचंद जी ने। तो लेखक का, यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार होगा, क्योंकि मेजर ध्यानचंद एक हॉकी खिलाड़ी थे, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। तो इतना तो हमें समझ में आ गया है। जब आपने शुरू में गोल पढ़ा होगा तो आपको लगा होगा कि शायद किसी गोल वस्तु के बारे में बात हो रही है, जैसे गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। बहुत सारी चीजें गोल है, हमारी पृथ्वी भी गोल है। तो यहाँ पर खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम का शीर्षक रख रहा है गोल। तो इससे पढ़कर हमें तुरंत ये समझ में आ जाता है कि एक खिलाड़ी जब अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो वो गोल किसी और गोल की बात नहीं है, बल्कि हॉकी का जो गोल है, जिससे जो है गोल करते हैं, वही गोल है। तो जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं और हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। मेजर ध्यानचंद इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल के रूप में मानता है। तो ये एक कोई साधारण घटना नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये संस्मरण है उस महान हॉकी के जादूगर की, जो भारत के इतिहास में जिनका नाम है, और भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाता है। लाखों भारतीय उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो खिलाड़ी हैं वो उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। ये इतने महान खिलाड़ी कि भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, खेल रत्न, उनके नाम पर ही दिया जाता है। तो भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, जो खेल रत्न प्रदान किया जाता है, ये इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। तो इतना पढ़ने के बाद हमें समझ में आया, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो किसी साधारण व्यक्ति की आत्मकथा का एक अंश नहीं है, बल्कि ये भारत के एक प्रसिद्ध, भारत के इतिहास में जिन्होंने अपना नाम दर्ज किया है, उनके जीवन की एक घटना है। तो ऐसे महान खिलाड़ी के जीवन की घटना से हमें कुछ न कुछ शिक्षा तो जरूर मिलेगी, क्योंकि उनमें कुछ न कुछ महानता तो होगी जो आज हम उनके किसी संस्मरण को, आप अपने जीवन की कोई घटना लिख लीजिएगा। जीआईसी लखीबाग
माइक भी आप लेंगे, क्योंकि परिचय मैंने आपको दे दिया है पाठ का। तो एक पैरा आप पढ़िएगा, फिर हम इसको समझाते हैं। तो गोल शब्द से आप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद जी के जीवन की एक अंश के बारे में। संस्मरण विधा में लिखी गई ये गद्य विधा है। संस्मरण क्या होता है बेटा? आपने क्लास 5th में, आप अभी 6 में हो, आपने क्लास 5th में कोई घटना आपके साथ घटी, आपने वो घटना हमारे साथ लिखी या शेयर की या हमने प्रस्तुत की, तो वो संस्मरण होता है। तो लेखक जिन्होंने ये गोल चैप्टर लिखा है वो उनके आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा क्या होता है जानते हैं आप लोग? आत्मकथा क्या होती है? तो GIC लकी बाग से कोई बच्चा उठ जाए और यहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे। यस मैम। चलिए अपना नाम बताएंगे बेटा आप। अमृता। अमृता। अमृता आप सामने कहाँ पे हो आप? चलिए ठीक है, फ्रंट में ना। तो आइए अमृता इस चैप्टर को शुरू कीजिए, आप पढ़िए। चलिए। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सेपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में ही एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसे सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो कहाँ गया मैंने तो यही है। अपना बदला ले लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। चलिए नेक्स्ट कोई और अमृता के अलावा। चलिए बहुत अच्छा अमृता, ने बहुत अच्छे से पढ़ा। चलिए अपना नाम बताइए बेटा। गुड़िया। गुड़िया। चलिए गुड़िया पढ़िए। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण
रेजिमेंट जा। के में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के रेजिमेंट सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं दिख नहीं रहा एक नौसिखिया खिलाड़ी एक था। नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे चलिए मेरे बस खेल गुड़िया, में बस बेटा। निखार आता गया। चलिए बहुत अच्छे, गुड़िया ने बहुत अच्छे से पढ़ा। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? अच्छा देखिए, लकी बाग से बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। लकी बाग नेक्स्ट। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय सेना में लांस नायक था। लांस नायक। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल में ही करता था। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में बर्लिन स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि हर हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। बहुत अच्छा। आपका नाम? साक्षी। साक्षी। चलिए बैठ जाइए साक्षी। बहुत अच्छे। जीआईसी लकी बाग से आप प्रॉपर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। और अब तो यहाँ हमने क्या कहा, ये जो गद्य आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे, लकी बाग से बहुत सारी स्टूडेंट्स ने पढ़ा है और बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हो। बहुत अच्छा मुझे लगा, आप लोग प्रॉपर क्लास में आते हो और हमें भी अच्छा लगता है जब बच्चे आगे से रहते हैं आप लोग, तो पढ़ने में भी मजा आता है। और आप ध्यान दीजिए। और जैसा कि आपने देखा, ये जो गोल चैप्टर है, तो जब आपने शीर्षक पढ़ा होगा, इस चैप्टर का नाम पढ़ा होगा, इस पाठ का आपने नाम पढ़ा होगा, तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात आई होगी कि गोल का मतलब आप गोल रोटी खा के आए हो। आपकी बहुत सारी चीजें गोल होती हैं, जैसे आपका चंद्रमा गोल है, रोटी गोल है, गेंद गोल है। लेकिन यहाँ उस गोल की बात नहीं हो रही है। हॉकी का जो खेल होता है उसमें गोल किया जाता है बेटा, तो जितने गोल से फिर उसे जीता जाता है। आप देखते भी होंगे हॉकी का खेल, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद जी जो हैं, हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे और उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। आप जानते हैं आत्मकथा क्या होती है? अगर आप कोई बच्चा जानता है तो हाथ खड़े करके आप बताइएगा आत्मकथा क्या होती है। आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आत्मकथा क्या होती है, कहानी क्या है, नाटक क्या है। क्योंकि हम गद्य विधा पढ़ रहे हैं, गद्य में अलग अलग विधाओं में गद्य लिखा जाता है। तो उसमें आपका नाटक आ जाएगा, संस्मरण आ जाएगा, उपन्यास आ जाएगा, आपका आत्मकथा आ जाएगा, बहुत सारी चीजें। आप अलग अलग विधाओं में गद्य लिखा जाता है। तो ये एक संस्मरण है, लेकिन ये संस्मरण लिया गया है मेजर ध्यानचंद जी ने, जो अपनी आत्मकथा लिखी थी उससे, उसका एक अंश मात्र है। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं पता है तो हम बताएंगे। देखिए आत्मकथा क्या होती है, आपने अपने जीवन के बारे में स्वयं लिख दिया, ठीक है ना। आपने अपने बचपन से लेकर के अभी तक की सारी कहानी लिख दी कि मेरे साथ मेरा जन्म यहाँ हुआ, मैं यहाँ पली बड़ी हूँ, मेरे इतने भाई, जितनी भी घटनाएं हैं, संपूर्ण घटनाओं को आप एक क्रमबद्ध तरीके से जब लिखते हैं स्वयं,
जैसे साक्षी ने लखीबाग से, साक्षी ने अभी तक अपनी आत्मकथा लिख दी, अभी उसने अपने बारे में लिखा उन्होंने कि ये मेरे जीवन के, अपने जीवन के बारे में, तो वो उनकी आत्मकथा होगी। लेकिन साक्षी के जीवन के बारे में उनका पड़ोसी में उसकी कोई फ्रेंड है साक्षी की और वो लिख रही है तो वो जीवनी हो जाती है, यानी कि किसी दूसरे के जीवन के बारे में लिखना वो जीवनी है। आत्मकथा हम अपने जीवन के बारे में खुद लिखते हैं क्रमबद्ध तरीके से। तो जो जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है और अपनी आत्मकथा का शीर्षक भी उन्होंने गोल रखा है, क्योंकि वो खिलाड़ी थे हॉकी के, बड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। ठीक है, तो अब उन्होंने जो है इसमें एक घटना का यहाँ पर जिक्र किया है। वो घटना आप पढ़ चुके हैं तो हम समझ लेते हैं। क्या कहते हैं वो कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं तो होती रहती हैं। जब खेल होता है ना तो वहां पर जो है धक्का मुक्की तो होती है, और खासकर जब हॉकी का खेल चलता है तब तो होती रहती है। नोक झोंक का मतलब चुभने वाली बातें, छेड़छाड़, वाद विवाद, झड़प तो होती रहती है। ठीक है ना। नोक झोंक का मतलब क्या होता है, धक्का मुक्की भी होती है, क्योंकि फुटबॉल का खिलाड़ी जब फुटबॉल को छीनेगा तो अगले बंदे को, अगले खिलाड़ी को तो वो धक्का देगा ही। तो ये चीजें तो चलती रहती हैं। लेकिन इनके साथ यहाँ क्या घटना हुई, कहते हैं खेल में तो ये सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ये सब चलता था। तो यहाँ पर मेजर ध्यानचंद जी अपने बारे में बता रहे हैं और यहाँ उस जीवनी से उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है, सिर्फ एक घटना का। आपको किसी घटना, देखो आपको अपने जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं वो हमेशा आपको याद रहती है ना। और कई बार आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ उसका जिक्र भी करते, अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। बोलते हैं सभी लोग बोलते हैं। कौन कौन बोलता है, हाथ खड़े कीजिएगा जरा। आपको अपने जीवन की कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो आपको हमेशा याद रहती है ना। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ लेखक के साथ भी हुआ। उनको ये घटना बहुत जो है अलग सी लगी, तो उन्होंने क्या कहा कि हम, क्योंकि खेल के खिलाड़ी थे, खेल के मैदान में जो है धक्का मुक्की तो होती रहती है, नोक झोंक भी इसमें चलती रहती है। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ये सब चलता था। सन 1933 की बात है और उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट्स की ओर से खेला करता था। तो जैसे टीम का नाम है तो वो पंजाब रेजिमेंट की तरफ से खेला करते थे। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैंपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच जो है मुकाबला हुआ। अभी आप देखते होंगे दो टीमों के बीच में मुकाबला होता है, आईपीएल आप देखते होंगे। तो यहाँ पर दो टीमों के बीच में क्या हुआ, मुकाबला शुरू हुआ, जिसमें पंजाब रेजिमेंट भी था और सैंपर्स एंड माइनस टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। जो माइनस टीम के खिलाड़ी थे वो मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते थे। अब वो, क्योंकि देखो हॉकी में क्या होता है, गोल, गेंद को छीन करके गोल किया जाता है और जिसके ज्यादा गोल होते हैं वही विनर होता है, वही जीतता है। तो वो जो सैंपर्स टीम के जो खिलाड़ी थे वो मेजर ध्यानचंद जी से, यानी कि लेखक से, वो क्या छीनते थे, वो गेंद छीना करते थे। ठीक है, वो गेंद छीनने की कोशिश करते थे, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती थी। अब देखिए, आप जब जो खेल का खिलाड़ी होगा ना, तो क्या होता है, कोई बच्चे बहुत तेज होते खेल में, तो एक जो है बच्चा, जैसे यहाँ लेखक अड़ गई, वो उनसे जो है अपनी विपरीत टीम से के लिए वो जो है क्या कर रहे हैं, उनके लिए वो एक परेशानी बन गए, क्योंकि वो गेंद तो दे नहीं रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि वो मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक जो है मेरे सिर पर मार दिया। अब इसमें क्या हुआ, स्टिक यानी कि छड़ी, लकड़ी, हॉकी की जो लकड़ी होती है उसे हॉकी स्टिक कहा जाता है। तो एक खिलाड़ी ने क्या किया कि ये ज्यादा ही बन रहा है ना, और गुस्से में आकर के उसने लेखक के सिर पर छड़ी मार दी। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ गया। अब क्या हुआ, इतनी जोर से तो नहीं लगी थी कि अब थोड़ा उनकी मरहम पट्टी हुई और फिर इनको जो है मैदान में लाया गया। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तो कहते हैं जैसे ही मैं उस मैदान में आया तो उस खिलाड़ी की पीठ पर मैंने क्या किया, हाथ रखा और क्या कहा कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। तो डरा रहे हैं उस खिलाड़ी को। तो यहाँ लेखक ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया
और जैसे ही लेखक ने इतना कहा तो वो खिलाड़ी घबरा गया। ठीक है, अब हर समय मुझे ही देखता रहता था कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। अब देखो, उसे डर लगता था कि मैंने तो इसे हॉकी स्टिक से मार दिया, लेकिन अब वो घबरा गया कि मेजर ध्यानचंद कब जो है उसके सिर पर जो है हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। उसे इस बात का डर था कि कहीं ये मेरे सिर पर भी, क्योंकि अब उसने गलती तो कर दी, लेकिन उसे क्या लगा, तो अब क्या हुआ। चलिए, तो अब जैसे ही उनकी मरहम पट्टी हुई और वो पुनः उस मैदान में आए, तो उस खिलाड़ी जिसने लेखक के सिर पर हॉकी स्टिक मारा था, उससे क्या कहा, उसकी पीठ थपथपाई और उससे क्या कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। और वो खिलाड़ी डर गया। ठीक है, उसे बहुत डर लगा कि मैंने तो इसके सर पे मार दिया, अब ये मुझे छोड़ेगा नहीं। तो उसने क्या कहा, लेखक ने कहा, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता था। अब उसका ध्यान खेल पर नहीं रहा, गोल पर नहीं रहा, बल्कि उसका ध्यान किस पर चला गया, लेखक पर, कि अब ये कभी भी जो है ये मेरे सिर पर भी स्टिक मार सकता है। मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो यहाँ पर वो जो आदमी था जिसने लेखक के सर पर जो है हॉकी स्टिक मारी थी, लेखक जैसे ही मैदान में आता है और उसके पीठ को थपथपाता है, उसे क्या कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना बदला जरूर लूंगा। इतना क्या कहना था वो खिलाड़ी जो है, क्योंकि उसने गलत किया था ना, तो उसे डर था कि अब ये मुझे भी ऐसे ही मारेगा। तो ये यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उसका ध्यान तो बस इसी पर रहा कि कहीं लेखक उसे मार ना दे, उसके सिर पर मार देगा। तो वो इसी चीज से बचता रहा। इधर लेखक ने 6 के 6 गोल कर दिए। तो अंत में क्या कहा, फिर से उसकी पीठ थपथपाई और क्या कहा कि दोस्त, इस खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, मैंने तो अपना बदला ले लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 गोल से ही हराता, क्योंकि फिर उस खिलाड़ी का ध्यान गोल पर रहता। तो इधर उसने मार दिया और वो डर गया। तो क्या कहा, अगर तुम मुझे ना मारते तो शायद मैं जो हूँ 2 गोल से ही तुम्हें 2 गोल से ही हराता, लेकिन अब तुम्हारा पूरा ध्यान मुझ पर था, गोल पर नहीं था। तो इसलिए जो है मैं 6 गोल से जीत चुका हूँ। वह खिलाड़ी सच में बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। तो लेखक बता रहे हैं कि आपने देखा मेरे बदले लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय क्या करता है, वो हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुरा होने वाला है, उसके साथ भी बुरा किया जाएगा। आगे लेखक बताते हैं कि आज मैं जहां भी जाता हूं, बच्चे और बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं है। हर किसी से यही कहता हूं कि लगन, साधना और खेल भावना की सफलता ही जो है सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। तो कहते हैं मेरे पास ऐसा कोई गुरु मंत्र नहीं है जिससे मैं आपको बताऊं और आप भी सफल हो जाओ, लेकिन हाँ, यही कहना है कि लगन, साधना और खेल की भावना आपके मन में है तो आप सफल जरूर होंगे। ये सबसे बड़े मंत्र हैं। यानी आपके मन में जो है खेल की भावना हो, अगर आप एक खिलाड़ी हैं तो मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ था। बाद में हम झांसी आकर बस गए और 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में वो भर्ती हो गए। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था
पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब ये बताते हैं अपने बारे में कि ये जो जब 16 साल के थे तो अब तब ये जो है फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में इनका एक साधारण से सिपाही के रूप में ये भर्ती हो गए थे। कहते हैं मेरी रेजिमेंट का जो हॉकी खेल में काफी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। यानी कि जिस रेजिमेंट में ये भर्ती हुए थे वहां उस रेजिमेंट का तो बड़ा नाम था, लेकिन इनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी खेल में। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझसे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया होता है जब आप नए नए सीख रहे होते हैं किसी भी काम को, आप जो है शुरुआती दौर पर जब आपके पास जो है कोई ऐसी कुशलता नहीं होती है, जब आप कोई भी काम नया सीखते हैं तो आप एकदम से निपुण तो नहीं होंगे। सबसे पहले आपको जो है उस समय नया नया सीखने में आपको जो है कई गलतियां भी आप करते हैं। अब जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया और उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। अब पहले तो दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे ये खेल में आगे बढ़े तो इनके खेल में भी निखार आता गया। वैसे वैसे जो है ये इनको सफलता और तरक्की इनको मिलती गई और 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। ये जो है एक पद होता है सेना में, ठीक है। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से प्रभावित हुए और उन्होंने मुझे क्या कहा, हॉकी का जादूगर। तो ये प्रश्न भी आपको पूछा जाता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद जी को। इनका यह मतलब नहीं कि सारे गोल, इसका ये मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। देखो एक खिलाड़ी जो है, कई बार खिलाड़ी, एक सफल खिलाड़ी की क्या पहचान है, मेजर ध्यानचंद कहते हैं कि मैं खेल का जादूगर था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे गोल मैं ही करता था, सारा श्रेय मैं नहीं लेता था। कहते हैं कि मैं क्या करता था, मेरी यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास, कहते हैं मेरी हमेशा ये कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया, क्योंकि वो अपने पर ध्यान नहीं देते थे कि मुझे ही। अब कई बार खिलाड़ी क्या होती है, उनके मन में ये रहता है कि बस मैं ही, मेरे से ही गोल हो जाए और सारा श्रेय मुझे ही मिल जाए, और इससे जो है कई बार दूसरी टीम उसको छीन लेती थी, छीन लिया जाता है और वो जो है ना तो खुद कर पाते हैं और ना दूसरे को। तो इससे पूरी टीम को जो है इसका भुगतान करना पड़ता है और पूरे लगभग जो है आपके देश की टीम को सभी का नाम आता है। तो मेजर ध्यानचंद जी को जो है एक खेल का जादूगर क्यों कहा गया, क्योंकि वो खेल की भावना से खेलते थे। उनका ये मतलब नहीं रहता था कि मैं ही गोल करूं, उनका ये जो है हमेशा कोशिश रहती थी कि उस गोल को वो क्या करें, उस बॉल को वो गोल के सामने अपने किसी साथी के पास, ताकि उस गोल का श्रेय उस साथी को मिले। और इसी भावना ने उनको दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल उन्होंने जीत लिया था। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला और खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की हो। तो यहाँ उनका अपने पर, स्वयं पर कोई ध्यान नहीं रहता था कि मेरी जीत हो, वो चाहते थे कि मेरे देश की जीत हो। और यही बड़ी सोच उनको जो है एक महान, जो है हमारे इतिहास में महान खेल में जो है उनका नाम आया और हमारे देश के इतिहास में उनका नाम छप गया। ठीक है, तो ये था गोल चैप्टर, एक छोटी सी घटना मेजर ध्यानचंद जी के जीवन पर आधारित। तो देखिए इस कहानी से आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या सीखने को आपको मिलता है। तो यहाँ उनके जीवन की जो घटना है, एक छोटी सी घटना हमें बहुत कुछ शिक्षा यहाँ पर देती है। इससे जो है इस पाठ का नाम गोल पढ़कर मन में कुछ गोल वस्तुओं के बारे में आपके दिमाग में आता है कि कोई गोल वस्तु होगी, लेकिन यहाँ गोल का अर्थ जो है,
गोल नहीं है, ये खेल का गोल है जिसे मेजर ध्यानचंद के बारे में है। यह पाठ उनके संस्मरण का एक भाग मात्र है। इस लेख में पाठ जो है, यहाँ पर हम जो है इस पाठ के बारे में और इस पाठ से हमें जो है उनके एक गुण के कि उन्होंने किस प्रकार से बदला लिया। बदला लेने का वो चाहते तो उस खिलाड़ी को मार सकते थे जैसे कि उसने किया, और शायद उनकी जगह कोई और होता तो उसकी यही कोशिश होती कि उस खेल के मैदान में दोबारा उस खिलाड़ी पर मारा जाए। जैसे स्टिक लेखक के सर पर लगी, उसको भी वो क्या करते, स्टिक मारते। लेकिन उन्होंने इसका बदला खेल को जीत कर लिया और उस व्यक्ति को जो है आत्मग्लानि हुई। और अगर ध्यानचंद जी भी उसको मारते तो फिर ये दुश्मनाई और बढ़ जाती, एक दूसरे से द्वेष का भाव रहते और ये हमेशा से जो है बना रहता। लेकिन उसको हमेशा आत्मग्लानि हुई और मेजर ध्यानचंद जी जो है एक महान जो है उनका एक महापुरुष के रूप में ही, क्योंकि ऐसी सोच रखने वाला जो है वो साधारण मनुष्य नहीं हो सकता है, उसकी सोच और विचार महान है। तो उनकी इस सोच की वजह से ही जो है उन्होंने यहाँ पर ये एक छोटा सा संस्मरण का अंग हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके सारांश को और फिर प्रश्न उत्तर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने गोल चैप्टर पढ़ा जो कि मेजर ध्यानचंद जी के जीवन का की एक घटना है जिसमें उन्होंने किस प्रकार से एक खिलाड़ी को सबक सिखाया, उसे मार कर नहीं बल्कि उसे खेल से उसे हराया, और उसे हमेशा इस बात की आत्मग्लानि रही होगी कि किस तरह से उसने एक व्यक्ति को ऐसे मारा, लेकिन उसने जो है बदला लेने का तरीका उसका कुछ और ही था। तो अब इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर और व्याख्या हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।